जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें। चलते हैं सुख की खोज में, जो निरंतर हमारी यात्रा चल रही है। ये अनूठी यात्रा है और आज हम लोग चलेंगे हंसते बोलते, कुछ संसारिक बात भी करते हुए। आप अपने मन की बात कहिए, मैं अपने मन की बात कहूँगा, जिससे कि हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो हमारी अच्छी हो, सफल हो। हम उस यात्रा में हताश ना हो, निराश ना हो। इसलिए हंसते गाते चलेंगे, मुस्कुराते चलेंगे, क्योंकि जीवन सुख की खोज की ओर निरंतर चलता है। चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना रही हो, चाहे बचपन आ रहा हो, चाहे जवानी रहे, चाहे बुढ़ापा रहे, हम हर अवस्था में हम सुख देखना चाहते हैं। और मुनीषी लोगों का तो कथन ये भी है कि मृत्यु को भी हमें सुखमय ही देखना चाहिए। यह सबका अधिकार है कि मेरी मृत्यु अच्छी हो। बस यही खोज है हमारी निरंतर की, जो हम चलेंगे। थोड़ी देर के लिए बस केवल इस यात्रा में हम चाहते हैं कि आप लोग संसार के कार्यों को करते करते बहुत थक गए हैं, कहीं निराश भी होते, कहीं टूट भी जाते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बैठें, जहाँ हैं वहीं बैठें और हम आपस में बातें कर लें। हो सकता है बातें करने से कोई समाधान निकल के आ जाए, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। वैसे ये यात्रा इतनी अच्छी है, ऐसी यात्रा और कोई भी नहीं मिली है। ये अनूठी यात्रा है कि आपको ना काम छोड़ना है, ना कर्तव्य छोड़ने हैं, ना कर्म छोड़ना है, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है। जहाँ हो, जैसी अवस्था में हो, वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव जो आए हैं, उनका भी अनुभव साथ साथ हमारे चलता है। तो हम संसार में कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं और किस प्रकार से जिएं, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। यदि हम लोग इस लोक को सार्थकता दे देते हैं, इस लोक में हम सुखी हो जाते हैं, तो परलोक भी हमारा अच्छा हो जाता है। जैसे बचपना जिनका अच्छा है, अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो जवानी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जीविका के साधन उनके अच्छे बन जाते हैं, समाज में भी वो प्रतिष्ठित होते हैं। फिर उनका वृद्धावस्था आती है तो वो भी सम्मानमय ही आती है, क्योंकि जिनका बचपना बना है, अच्छा बना है, जवानी भी अच्छी बन गई है। जवानी जिनकी अच्छी है, उनका बुढ़ापा भी अच्छा है, और जिनकी बुढ़ापा अच्छा है, उनकी वृद्ध अवस्था के बाद जो मृत्यु की अवस्था है, वो भी अच्छी ही होती है। तो हम लोग केवल अच्छी की खोज में हैं, अर्थात सुखमय जीवन की खोज में हैं। हम निरंतर चलते हैं, तो ऐसी सामाजिक जो अवस्थाएं हमारी होती हैं यहाँ की, वो हमारी अच्छी हो जाए, शास्त्र के अनुसार हो जाए, समाज के अनुसार हो जाए, संत लोगों के अनुसार हो जाए। जो हमारे माता पिता, हमारी संस्कृति, जो धरोहर हमें शिक्षा देती है, उसके अनुसार हमारा जीवन यापन हो, यही हमारी सुख की खोज है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का क्या है और सेवक का क्या है। जब हम इन वर्णों को देखते हैं, इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो जो इनके अनुसार चलता है वो बड़ा सुखी रहता है। सबसे पहले तो उसका द्वंद्व यहाँ यही समाप्त हो जाता है कि वो अन्य धर्म में नहीं जा रहा है, अन्य वर्ण में नहीं जा रहा है। अन्य कहीं जाता है तो भय भी बना रहता है, कोई टोक ना दे, कुछ कह ना दे। एक साधारण व्यक्ति जो कभी पाठ पूजा भी नहीं करता था, तिलक भी नहीं लगाता, कंठी नहीं धारण करता, सनातन धर्म को अच्छी प्रकार से स्वीकार भी नहीं करता, वो एकाएक संत होने लगे। संत जैसा भेष भी धारण करेगा तो बहुत लोग टोक लेंगे और उसे भी संकोच लगेगा कि आज कैसे, क्या हुआ, आप तो संत महात्मा बन रहे हो आज, तो टोक देंगे बहुत लोग, उसे भी संकोच लगेगा। तो ऐसे ही इधर से उधर हम जब वर्ण व्यवस्था को भी बिगाड़ते हैं, तब भी लगता है। तो एक पंक्ति मुझे मिलती है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसमें मानव ब्राह्मण के कर्तव्यों को पुरो दिया गया हो, क्षत्रिय के कर्मों को भी प्रो दिया गया हो, वैश्य की अवस्था क्या है और सेवक की अवस्था क्या है, ये भी सामने रख दिया गया हो। भैंसे थर थर कांपे क्षत्रिय, और भैंसे थर थर कांपे रे क्षत्रिय, ब्राह्मण सब कुछ खा ले भे। भैंसे थर थर कांपे रे क्षत्रिय, ब्राह्मण सब कुछ खा ले भे। धन से हीन व्यर्थ है बनिया, सेवक आलसी हो जावे। भय से थर थर कांपने वाला क्षत्रिय यह अच्छा नहीं माना गया है।
भय से थरथर कांपे क्षत्रिय, और सब कुछ ब्राह्मण खा ले वे। ब्राह्मण का मुख ऐसा हो जाए कि सब कुछ खा ले, मदिरा पान भी कर ले, मांस भोजी भी हो जाए, अपावन वस्तुओं का सेवन कर ले, तो यहीं से उसकी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं कि वो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं रह जाता है। और वो क्षत्रिय किस काम का? जिसे भय लगता हो, कहीं किसी अबला की रक्षा करनी और भयभीत है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो उस क्षत्रिय को पूर्ण क्षत्रिय की उपाधि नहीं मिलती है, अर्थात उसे वो सम्मान नहीं मिलता है। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन से बार बार जो इशारा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि तू यदि युद्ध से बाहर चला जाएगा तो इस समय तुझे डरपोक कहेंगे, भयभीत कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, कायर कहेंगे, नाना प्रकार की गालियां दी, अर्थात नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण माधव ने किया है कि तू क्षत्रिय होते हुए युद्ध से बाहर जाएगा, युद्ध को छोड़ेगा तो तू अच्छा नहीं माना जाएगा, अहलोक परलोक दोनों तेरे व्यर्थ हो जाएंगे। यदि युद्ध करेगा, भय को त्याग देगा, अरे जीतेगा तो यहां सब कुछ मिलने वाला है, और मर भी जाता है तो परलोक तेरा अच्छा हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां तुझे अच्छा सम्मान देंगी। ये बात नहीं है कि आप लोग युद्ध में जीत जाएं और विजयी हो जाए तभी तुम्हें सम्मान मिले, नहीं, हारने पर भी सम्मान मिलता है, पर हारने पर किसको सम्मान मिलता है? जो युद्ध धर्म के अनुसार करता है, अच्छा करता है। दादा भीष्म युद्ध कर रहे हैं, अंत में पराजित हुए, अर्थात मृत्यु तक पहुंच गए, परंतु आज भी गाथाएं गाई जाती हैं उनके युद्ध की। द्रोणाचार्य अंत में प्राणांत हो जाता है उनका, परंतु युद्ध की गाथाएं तो गाई जाती हैं। अभिमन्यु युद्ध के बीच में मारे जाते हैं, परंतु गाथाएं गाई जाती हैं। बात इस बात की नहीं कि तुम जीते या हारे, तुमने कर्तव्य का पालन किया या ना किया, अपना कर्म किया या ना किया, आपने अपनी अवस्था को उस समय मजबूत रखा या नहीं रखा, बात इस बात की है। तो अपने कर्मों से जो विहीन होते हैं वहां परेशानी आती है, वहां भय उत्पन्न होता है। ब्राह्मण अपने को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके अनाचार की ओर आ जाए, अन्य धर्म को अपना ले, अन्य वर्ण के अनुसार जीविका चलाए, जैसा भी मिल जाता है वैसा ही खा लेता है, अशुद्ध अन्न को भी ग्रहण कर लेता है, अपावन अन्न को भी ग्रहण कर लेता है, मांस भोजी भी हो जाता है, मदिरा पान करने वाला हो जाता है, जीविका के साधन भी उसी प्रकार के बटोरता है जो अपने वर्ण की व्यवस्था से बाहर है। तो उनको अच्छा नहीं माना, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि वो अपने को त्यागने के उपरांत जब अपने को त्याग के गए हैं तो उस समय वो अपने की अवहेलना करके गए हैं, अपने वर्ण की अवहेलना की है, अपने परिवार की अवहेलना की है, अपने पितृगणों की अवहेलना की है, अपनी संस्कृति अपनी मर्यादाओं की अवहेलना की है। जो मर्यादाओं की अवहेलना करता है उसे हम लोग गांव की भाषा में कहें तो बेशर्म कह सकते हैं। तो उसने बेशर्मपना स्वीकार कर लिया है, निर्लज्जता आ गई है, अब उसे कहीं संकोच नहीं होता है, तो वो कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कुछ भी करे, उसका परिणाम यह है कि वो अच्छा ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो वर्णों की व्यवस्था के अनुसार भी हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं, धराधाम में रहते हैं, तो भी हम सुखी हो जाते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सुख की खोज ये नहीं कि आप लोग अमुक वस्तु प्राणी से ही सुखी होंगे, सुख अपने कर्तव्यों का पालन करने से भी हो जाएंगे, कर्म के अनुसार भी आप लोग, धर्म के अनुसार भी आप सुखी हो जाएंगे। भाई हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की तरीका से रहें, प्रातःकाल जगना है वो जगना है, हमें उपासना करनी है, हमें वेद उच्चारण करने हैं, हमें हवन यज्ञ करना है तो करना चाहिए। उन अवस्थाओं में चाहे कोई भी अवस्था हो, उस समय ठंड भी हो सकती है, सर्दी भी गहरी हो सकती है, परंतु स्नान तो फिर भी करना होगा। व्रत उपवास तो में करने होंगे समय समय पर। जब दूसरों को हम बता रहे, दूसरों से कह रहे हैं कि अमुक व्रत तुम्हें करना है, उस दिन अन्न नहीं खाना है, तो हमको भी वो करना होगा। पहले हम करें तब हम दूसरे को शिक्षा दें। ब्राह्मण कर्महीन कब हो जाता है? जब शिक्षा, दो प्रकार के ब्राह्मण और व्याख्या कर लेते हैं। एक ब्राह्मण होता है जो कर रहा है और करके कह रहा है, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, अनुभव कर रहा है। हवन करता है तो हवन की वो बात कहता है, भाई आप भी हवन कराइए, इससे वातावरण शुद्ध होगा और देवता लोग प्रसन्न होंगे।
घर में खुशियाँ आएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारी जीविका के साधन अच्छे चलेंगे, तुम मन बुद्धि तुम्हारा खुश रहेगा, तुम भी प्रसन्न रहेंगे, परिवार अच्छा रहेगा। कौन ब्राह्मण? जो प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, अशुद्ध अन्न से दूर रहता है, अवक्षता से दूर रहता है, तो उस ब्राह्मण की बातें फिर मानी भी जाएंगी कि पंडित जी सही कह रहे हैं। अब दूसरा पंडित ये कह रहा है, कर नहीं रहा है, सुबह जगता तो नहीं है पर सबसे कह रहा है 4 बजे जगना चाहिए, सबसे कह रहा है कि पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, परंतु आप कुछ नहीं करता है, केवल कहता ही कहता है, तो वह अधूरापन आ जाता है। तीसरा ऐसा है कि वो ना तो कह ही रहा है, ना कर ही रहा है, या कह ही रहा है, करता तो नहीं है। नहीं, हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार हम जब चलेंगे तो फिर कहीं भी द्वंद्व नहीं होगा, सब जगह खुशी होगी, सब जगह आनंद होगा। आनंद कब कम हो जाता है? जब हम अपनेपन को छोड़ देते, अपने को ही छोड़ देते। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक इशारा किया था, गीता जी में ये इशारा किया था, स्वधर्म निधनम चा पराधर्मो भयावह। अरे अर्जुन, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना पिता, अपना देश, अपनापन जहाँ है, वह जहाँ हमने जिस जाति में, धर्म में, वर्ण में जहाँ भी जन्म लिया है हमने, उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, वही तुम्हारे सम्मान के योग्य है। और पराधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म, दूसरे की संस्कृति, दूसरे का पिता। अरे एक बात बताओ, हमारे पिता मान लिया अल्प बुद्धि हैं, हमारे पिता धनहीन है, या कुरूप है, या पदहीन है, बलहीन है। अब किसी बलशाली को हम पिता कहने लगे, किसी रूपवान को हम पिता कहने लगे, धनवान को किसी को हम पिता कहने लगे, तो मर्यादाएं टूट जाती हैं, क्योंकि हमारी माता की मर्यादाएं भी टूटती हैं, हमारे अंश वंश की मर्यादाएं टूटती हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही स्वधर्म, हमारा जो धर्म है, हमारे जो कर्तव्य है, उन्हें हम पूरा करें, तभी हम अच्छे रहेंगे, हम भय रहित रहेंगे, निर्भय रहेंगे। भाई हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का काम हम कर रहे हैं, तो हमें कहीं भय नहीं है। भय कब आएगा? जब हम ब्राह्मण के धर्म से गिर जाएंगे, हम कामी हो जाएं, लोभी हो जाएं, लालची हो जाएं, हम ठगने में लगे रहें, हम दुनिया भर की बातें उल्टी सीधी बताएं, जो लाभ की बातें उन्हें ना बताएं, उन लाभ की बातों का अनुसरण हम ना करें, हम केवल दूसरे को ठगने में ही लगे रहें कि दान करो, दान करो, दान करो। बैराग की बात तो हम बताएं, परंतु हम स्वयं लोभ धारण करते रहें, तो हमारी बात पर विश्वास भी ना किया जाएगा, और वो भय देने वाली होगी, वो शांति और सुख नहीं दे सकेगी। इसलिए सब बातें मर्यादित हों, सही प्रकार से चले, तभी सब कुछ होता है। उस ब्राह्मण को फिर कहीं भी भय नहीं है, कहीं भी परेशानी नहीं। ब्राह्मण को उसी को भय लगेगा जो अपने कर्तव्यों से, अपनी मर्यादा से गिर जाएगा। इसलिए यह पंक्ति कह रही है कि उस ब्राह्मण का व्यर्थ है जीना, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है जो सब कुछ खा लेवे। ब्राह्मण सब कुछ खा लेवे, ब्राह्मण होकर के सब कुछ खा लेता हो, क्योंकि मुख से ही सब काम चलता है। जैसा खाएंगे अन्न, ऐसा हो जाएगा मन। भाई जैसा हम अन्न खा रहे हैं, ऐसा मन हो जाएगा। हम खैरात का खा रहे हैं तो खैराती हो जाएंगे। हम खैरात का अन्न खा करके हम श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? भाई एक बात बताइए, हम खैरात से हम लोग चावल ले आते हैं, उनको खा करके हम सुखी कैसे हो जाएंगे? नहीं, केवल आपत्ति काल में प्राण धारण करने के लिए खैरात खाने का अधिकार तो है, पर सम्मान के लिए नहीं है, मान के लिए नहीं है, वंश परंपरा को चलाने के लिए नहीं है। तुम्हारे अंश और वंश भी दूषित हो जाएंगे, वो भी खैरात के चावलों से पुष्ट होकर के। जब अंश पैदा होगा, कोई वंशधर पैदा होगा, तो वो भी भिखारी ही पैदा होगा, वो कहाँ राजा महाराजा हो जाएगा? क्योंकि राजा के गुण तो खत्म हो गए। तुम क्षत्रिय होकर हाथ पसारते हो तो आप लोग अधूरे क्षत्रिय हो जाते। क्षत्रिय न जाना में देहते कष्टता। ब्राह्मण क्षत्रिय तो कभी जानता ही नहीं कि मुझे कोई दे, क्योंकि क्षत्रिय अरे भूमि भूसुर है, वो तो भूमि का राजा है। जब भूपति है वो सबको देने वाला है, सबका शासन, सब पर शासन करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, सबके पेट भरने वाला है, सबको प्राण देने वाला है, सब कुछ देने वाला क्षत्रिय है। और क्षत्रिय ही हाथ पसारने के लिए खड़ा हो जाए तो मर्यादाएं टूट जाती है। फिर कहाँ वो सम्मान मिलेगा, कहाँ आदर मिलेगा? और दूसरे का धर्म जब अपनाया है तो इसलिए आप लोग अब भयभीत रहेंगे, आप सुखी नहीं हो सकेंगे, आप दुखी रहेंगे।
भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी बात कही, अर्जुन जब पंडितों की सी बात करे, बड़ी पंडितों की सी बात कर रहा है रे तू, नानु सोचंती पंडित, पर पंडित भी ऐसा नहीं करते, पंडितों जैसी बात तो कर रहा है तू। कभी कभी तुम देखते होंगे बहुत लोगों को, कई वर्णों वालों को भी देखते हैं, या दाढ़ी मूंछ थोड़ी सी बढ़ जाती है उनको देखते हैं, बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं, बड़ी बड़ी चौपाई बोलते हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं। कहने का भाव है कि पंडितों जैसी बातें करते, पंडित का भाव है विद्वानों जैसी बातें करते, पर विद्वान नहीं है वो बड़े अधूरे हैं। वरना कहीं से टिप लिया, कोई चौपाई टिप ली, अब उन्हीं को बोल रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, और आगे पीछे कुछ भी नहीं पता है, ना उनके रहस्य को पता है, उनकी गहराई को पता है। तो पंडितों जैसी बातें तो क्यों कही अर्जुन से पंडितों जैसी? अरे तू भाई, तू क्षत्रिय, तू क्षत्रियों की बात कर, तू अपने कुल और धर्म की बात कर। तुझे युद्ध की बात करनी चाहिए, तू शास्त्रों को लेकर बैठ गया, तू कटोरा को लेकर के बैठ गया कि मुझे खैरात दे दीजिए, मैं तो उस समय पेट भर लूंगा जब सब घर वाले सब खा लेंगे, बर्तन भी इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा, मैं भीख के टुकड़े मांग के खा लूंगा। अरे तू राजा है, तू राजा होकर के कटोरा ले रहा है तू? नहीं, ये तेरा स्वधर्म नहीं है, ये इस पर इसके लिए हम आज्ञा नहीं दे सकते। भगवान कृष्ण को 17 पड़ाव लगे, 17 अध्याय केवल अर्जुन को क्षत्रिय बनाने में लग गए। क्षत्रिय धर्म को वो छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी, भगवान कृष्ण को सब कुछ बताना पड़ा। अब सब कुछ क्यों बताना पड़ा? जो अल्प बुद्धि होता, हल्का पतरा कोई होता तो उसे जल्दी समझा देते। अर्जुन तो बहुत विद्वान है, क्योंकि नरों में उत्तम है वो। महाभारत में सबसे पहले एक श्लोक आता है, वो यही कहता है कि नर और नारायण दोनों अवतार हैं, ये भगवान कृष्ण और अर्जुन। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमो, नरों में उत्तम किसके लिए कहा? अर्जुन के लिए कहा गया। और है भी वो। तपस्या करने बैठ जाए तो ऐसा तपेश्वरी कहाँ जो शंकर भगवान भी उन्हें गले से लगा लें, इंद्र आदि सिंहासन पर बैठा ले, पर संयम में आ जाए तो उर्वशी जैसी अप्सरा को भी ठुकरा दे। निंद्रा विजयी है वो, बलवान है, गुणवान है, शीलवान है, हर गुण है उनके पास में। तर्कशास्त्री भी पूरे थे, तो सहजता से तो समझते नहीं, इसलिए 17 पड़ाव भगवान कृष्ण को लग गए। और यहां तक समझाना पड़ा कि अपने को विराट रूप में भी लाना पड़ा, स्वयं को, कृष्ण भगवान को भगवान बन के दिखाना पड़ा कि मैं भगवान हूं, मेरी बात तो मान ले कम से कम। ये दुनिया मुझसे चल रही है, मुझसे ओतप्रोत है, और मैं ही आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। जब संसार के लोगों से ये दुनिया नहीं चलती है तो मैं आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग युग में जब धर्म की स्थापना की जाती है तो धर्म को हानि होती है। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म को हानि होती है, साधु संतों को हानि होती है, साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान कृष्ण ने अपने को खोल के भी रखा, विराट रूप भी दिखाया, भगवान बन के दिखाया, बड़ी कठिनाई से। फिर अर्जुन ने अंत में मान लिया, अपना ही धर्म को अपनाया, अर्थात युद्ध को ही अपनाया, क्षत्रिय धर्म को ही अपनाया। नहीं उन्होंने बैरागियों की बात करी कि मैं बैरागी हो जाऊं, पंडितों की सी बात करी विद्वान हो जाऊं, ज्ञानी ध्यानी महाज्ञानी, नाना प्रकार की स्थितियों को तर्क बुद्धि से लाए कि वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण सबका समाधान करते करते अंत में अपने कर्तव्य रहे। तो गीता जी हमें बताती है, हम गृहस्थीवानों के लिए बताती है कि हमें करना क्या है। आज हम अपने कुल गोत्र को छोड़ करके हम दूसरे कुल गोत्र में जाएं, हम दूसरे की बात करें, तो यही हमें भय उत्पन्न हो जाता है, तो हमारी सुख की खोज यही से अधूरी हो जाती है। रही संसार के सम्मान की, वो सब जगह मिलता है। आपके कर्तव्य, आपके कर्म सम्मान दिलाने वाले हैं, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही देवता है, कर्म सब कुछ देने वाला है। अच्छे कर्म तुम्हारे हैं तो आपको हर अवस्था में सम्मान मिलेगा, चाहे तुम कैसे भी वंश में पैदा क्यों ना हुए हो। अरे सोना कीचड़ में पड़ा है फिर भी वो सोना है, वो लोहा नहीं हो जाता है। ऐसे ही आप लोग श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ रहेंगे। कब हैं श्रेष्ठ? जब आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्तव्य अच्छे हैं, आप वंश परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। या जो तीसरी पंक्ति में कहा गया है, जो अर्थहीन है, धनहीन है, वो वैसे व्यर्थ हो जाता है। हाँ भाई, व्यापार की क्रिया है उनके पास में, उन्हें अन्न सबको देना है, व्यवस्था करनी है। संसार के कुबेर हैं वो,
अब जब कुबेर तो तब है जब धन हो उनके पास में, ऐसे ही वैश्य के पास में धन है तभी वो वैश्य है, आता तभी बनिया है। वो जो खुद बना हुआ है तभी दूसरे को बना सकेगा, इसीलिए उनका नाम बनिया है। बनिए, बिगड़ने की बात नहीं। बिगड़ गया, जो व्यापार में घाटा चला गया, धनहीन हो गया है, कर्महीन हो गया है, या संध्या काल आद नहीं करता है, वो वैसे बेकार हो जाता है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि वैश्यों में ही दान देने की क्षमता अधिक होती है, तो वैश्यों से भी हमारा चाल। और सेवक होकर के आलसी हो जाए तो वो अपनी मर्यादा से वो टूट जाता है। भाई सेवक का भाव है, आप नौकरी कर रहे हो, कहीं आप कहीं भी काम करते हो, फैक्ट्री में कर रहे हो, सरकार की कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, 8 घंटा की ड्यूटी है, 8 घंटा में आप 7 घंटा भी नहीं दे रहे, 6 भी नहीं दे रहे हैं। और बहुत लोग तो मैंने ये देखा है, भैया मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बैठे बैठे ही आ जाता हूँ। अरे संकोचाना चाहिए, बैठे बैठे क्यों आ जाते हो भाई? ड्यूटी तुम्हारी कोई काम के लिए लगी है, तुम्हें पगार मिल रही है तो आपको काम करना चाहिए, नहीं बैठे बैठे तो नहीं आना चाहिए। और बहुत लोग नौकरी वाले ऐसे देखें कि साल में काम करते ही नहीं, कई महीने की तो वैसे ही छुट्टी हो जाती है, कुछ वैसे ही छुट्टी हो जाती है, पर एक पैसा कम नहीं ले सकते। तो सेवक होकर के आलसी हो जाए तो वहां वो मर्यादाहीन हो जाता है। एक जगह एक ऐसा उदाहरण आया, एक कथा आती है कि एक व्यक्ति को आंखें बंद करने पर अर्थात सोने पर, जैसे वो सोता था उसे स्वप्न आता था, और स्वप्न में उसे जो कुछ दिखाई देता था वो निश्चित घटना घटती थी। ऐसे ही चलते चलते उसकी नौकरी राजा के यहां लग जाती है। राजा उन्हें अच्छा व्यक्ति मांगता है, वो पहले ही घटनाओं को बता देते थे, उनको बड़ा सम्मान दिया, मान के आज से आप लोग हमारी रक्षा सुरक्षा में मुख्य पहरेदार रहेंगे आप लोग। मान के ठीक है साहब, उन्हें अच्छी पगार देने लगे। अब एक दिन राजा जा रहा था, निकल के एक दूसरे देश में जाना था, दूसरे नगर में जाना था, वहां बड़ी आपातकाल अवस्था होने वाली थी, क्योंकि वो सेवक ने रात्रि में जब पहरेदारी कर रहा था उसी समय वो सो गया, और सोते सोते उसने स्वप्न में देख लिया। राजा जब जा रहे थे तो उनको रोक लिया कि आप महाराज उस नगर में न जाएं, वहां बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। राजा देव योग से किसी प्रकार रानी ने समझाया और रुक गए वो, और थोड़ी देर में मालूम पड़ा कि वहां घटना बहुत बड़ी घटी है, भूकंप आए हैं, तूफान चक्रवात आया है, तो पूरा नगर ही नष्ट हो गया है। राजा ने राज दरबार इकट्ठा किया, उस सेवक को भी बुलाया, उससे पूछा गया कि आप लोगों को कैसे ज्ञात हुआ कि आप वहां इतनी बड़ी घटना घटेगी? ये तो अच्छा रहा कि हमारे प्राण बच गए, हमारे और साथ में लोग जाते वे भी मारे जाते, इसलिए आपको इनाम मिलता है। उनको इनाम दिया, परंतु ये तुम्हें मालूम कैसे हुआ? माने कि महाराज इस तरह से है कि मैं जैसे ही सोता हूं तो सोने में ही मुझे स्वप्न दिखाई देता है, वो सत्य होता है। भाई ठीक है, इनको 6 महीने की सजा और तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाए। अब ये का एक सुन रह गए, माने कि देखिए मैंने राजा के प्राण बचाए और मुझे ही नौकरी से निकाल दिया और मुझे सजा भी दी है। पूछा गया, जाना गया कि ऐसा क्यों? भाई ये तो ठीक है, इन्होंने हमारे प्राण बचाए, इसके लिए हमने इनाम दिया है, परंतु ये सेवक होते हुए सो रहा था। इसे जो नौकरी दी जाती है या इसे जो काम दिया गया था वो अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पहरेदारी जो कर रहा है, पहरेदारी के समय में ऐसे सजग रहना चाहिए, जगते रहना चाहिए, ये सो गया था और पहरेदार होकर के सो रहा है, चौकीदार होकर के सो रहा है, इसलिए ऐसे दंड मिलना चाहिए। बात इस बात की है कि हम जिस काम को करें, जिस सेवा में हैं हम लोग, नौकरी सरकार की करें या प्राइवेट करें, चाहे अपना काम करें, चाहे कोई भी काम करें, चाहे जैसी भी करें, चाहे, परंतु हम जब कर रहे हैं और उसकी हमें पगार मिल रही है तो हमें निष्ठा से करना चाहिए, हम आलसी नहीं होने चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सेवक आलसी हो जाता है, वो अपने सब कुछ खो देता है। ब्राह्मण सब कुछ खा लेता है, वो खो देता है, क्षत्रिय डरपोक हो जाता है, वो खो देता है, और वैसे निर्धन होकर हो जाता है तो वो सब कुछ खो देता है। ये सामाजिक ताने बाने हैं, इनको हमें समझना चाहिए, इनके अनुसार हम जब चले तो बड़े सुखी जीवन रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। पर आज की हम देखते हैं, आज की क्रूरता भी इतना अपना पैर पसार चुकी है कि उसे हटाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये ना समझे कि धर्म ही अडिग है, धर्म ही बहुत कुछ विस्तार किए हुए, नहीं नहीं नहीं, अधर्म भी कमजोर नहीं रहता है। समाज में तुमने देखा होगा, कोई
प्रचलन में आ जाती है कुरुचि। धीमे 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 वो इतना हाथ अपना पाँव पसार लेती है, इतना अपना विस्तार कर लेती है कि उसे हटाना मुश्किल कठिन हो जाएगा। बहुत बड़ा द्वंद्व रहते हैं। जैसे विवाह शादी के अवसर पर ही आज खड़े खड़े भोजन करना, जूता से भोजन करना, जूता चप्पल पहने हुए फिर भी भोजन कर रहे, उस भोजन में भी भोजन लायक बहुत सी चीज़ होती नहीं, फिर भी कर रहे हैं सब लोग। अशुद्ध अन्न हो रहा है उसे भी खा रहे हैं आप लोग, अशुद्ध बर्तन है उसमें भी खा रहे हैं आप लोग, मर्यादाहीन होके खा रहे हैं। आप अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं फिर भी खड़े खड़े खा रहे हैं और जूतों से खा रहे हैं, सम्मान कहीं है ही नहीं। परंतु ये कुरीति फैल गई, अब हटाना बड़ा कठिन है कि अब तो जहां जाते हैं वहीं खड़े खड़े भोजन की बात आती। अच्छी प्रकार से बैठने की बात है ही नहीं, अच्छी प्रकार से भोजन करें ऐसा है नहीं। विवाह शादी के अवसरों को भी देखते क्रूति बढ़ गए और संध्या काल में हो रहे, रात्रि में ही हो रहे हैं, एक ही दिन में हो रहे हैं सब काम। जो वैदिक कार्य थे हमारे वो पीछे रह गए और कुरीति आगे बढ़ गई। जिस दुल्हन का मुंह घुंघटा उठा के देखना है, दूल्हा को देखना है या उनकी सासू माँ को देखना है, उनके परिवारी जनों को देखना है, आज उस दुल्हन का मुंह तो पहले ही दिख रहा है, विवाह से पहले ही दिख गया है। अब मुंह दिखानी देने की कोई आवश्यकता विशेष रही नहीं। और मुंह दिखानी देगा कौन? मुंह देख जब तुमने ही स्वयं दिखा दिया है तो घुंघटा उठाएगा कौन? भाई घुंघटा उठाने का लाभ तो तब है या अच्छा तब लगेगा, और जो ढका हुआ है उसे ही तो कोई देखने जाएगा, जो ढका ही नहीं है तो उसे कौन देखेगा। तो कुरीति भी अपना पांव पसार लेती है, बड़ा कठिन हो जाता है उसे दूर करना। तो कुरीति भी कमजोर नहीं रह जाती है, परंतु हमें यदि सुखी होना है और शांति का मार्ग खोजना है, आनंद का मार्ग खोजना है, तो हमें अपनी संस्कृति को समझना चाहिए, अपने पुराणों को समझना चाहिए, अपनी परंपराओं को समझना चाहिए, ऋषि महात्माओं के कहे हुए शब्दों का हमें अनुसरण करना चाहिए। माता पिता हमसे जो कह रहे हैं वो बहुत बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सावन उनके सर से व्यतीत हो गए हैं, वर्षों बीत गए हैं, उनका अनुभव इकट्ठा हो गया है आज। परंतु हम उनकी अवहेलना करके कि ये तो अनपढ़ हैं या गंवार हैं या पिछली संस्कृति की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, नहीं। आज भी कोई नई बात है, कोई भी चीज नई है, वो करोड़ों साल का रिसर्च है, इसे आप लोग भूलें नहीं। उन वृद्धजनों की भी, उन गुरुजनों की भी, उन माता पिता, उन पूर्वजों की भी मेहनत है उसमें। आज कोई भी काम करते हो आप लोग, कोई भी काम करते हो, आप पढ़े लिखे हो गए हो आज, तो आप सोच रहे हो कि आज तुम पढ़े लिखे हो गए, नहीं। वर्ण तैयार किए होंगे, भाषा तैयार की होगी, स्वर व्यंजनों का ज्ञान कराया होगा या उत्पत्ति हुई होगी, तो उनने कितना रिसर्च किया, उन्होंने कितनी मेहनत की। आज चांद पे जाते हैं, चंद्रमा पर चले गए साहब, चंद्रमा पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए। अरे करोड़ों साल पहले हमारे वृद्धजनों ने, हमारी संस्कृति पहले ही चंद्रमा की खोज कर ली थी, उसका नाम चंद्रमा उन्होंने नहीं रखा था। आज भी आप यही तो कह रहे हैं कि चंद्रमा पर चले गए, पर चंद्रमा तो पहले से था, लंबाई चौड़ाई सब कुछ हमारे पास अंकित था, पहले ही नाप लिया था कि इतना बड़ा है। सूर्य भगवान की दूरी धरती से इतनी दूर है, ये पहले ही पता है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है बहुत सुंदर, हनुमान चालीसा की चौपाई ये बता देती है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। युग सहस्र योजन पर भानु, युग सहस्र योजन पर भानु, बस इतनी पंक्ति से आपको पता चल जाएगा कि सूर्य भगवान की दूरी कितनी है। पर आज की अवस्था कहने लगे कि और अरे ये बुजुर्गों की बात है, बूढ़े वालों की बात है, ये बेकार की बात है, बेकार की नहीं। आज रोटी भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, कोई मसाला भी डालते हो, वो करोड़ों साल का अनुभव है, उन्हीं वृद्धजनों का, उन पूर्वजनों का अनुभव है। तब बताया आज तो जीरा कोई भी डाल दे, आज तो जीरा कोई भी डाल दे, आज तो तेल कोई भी निकाल दे। उस दिन की बात करो कि किसी ने उससे जाना होगा कि इससे तेल निकलेगा, ये खाने योग्य है या नहीं है, शरीर में क्या गुण है, इसमें क्या अवगुण है और क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। तो उनका अनुभव कब थोड़ी था। परंतु आज हम लोग इस प्रकार की परिभाषाएं जब बोलते हैं तो यही मर्यादाहीन होती है, यही सुख से हमें वंचित कर देती है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और जो झुकना सीख जाता है, जो मानना सीख जाता है, वो मानव हो जाता है, उसे शांति का मार्ग मिल जाता है। अकड़ जाता है वो ठीक नहीं है। रामायण में मानव शब्द का बहुत प्रयोग किया गया, रामचरितमानस, या भगवान भी कहते हैं
जहाँ जहाँ चर्चा आती है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज भाई, मनुज मनुष्य, मनुष्यता की जब बात आती है, मानवता की बात आती है, तो यही बात समझ में आती है कि मानव वो जो मान लेता हो, किसी की भी मान ले, गुरुजनों की माने, शास्त्रों की माने, पुराणों की माने, माता पिता की माने, अड़ोसी पड़ोसी, अरे किसी की माने, पति की माने, पिता की माने, पत्नी की माने, माने, बस मान लेता है वो तो मानव हो जाता है। और मानने से जो विपरीत चला जाता है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, बहुत लोग कहते मिलेंगे तुम्हें, ये बात मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं मानता। और बहुत लोग तो ये भी कहते मिल जाएंगे भगवान को भी नहीं मानता मैं। बहुत चीजों को इंकार कर देता है, नहीं मानता। तो जो नहीं मानता वो अमानव हो जाता है। मानव की जगह पर आ शब्द जुड़ जाता है, नहीं जुड़ जाता है, तू मानव ही नहीं है रे, तू मानवता से गिर गया है, तू किसी की नहीं मानना है। शास्त्र कहता है किसी की भी मान ले, भाई की मानेगा तो भरत बन जाएगा, स्वामी की मानेगा हनुमान जी बन जाएगा, माता पिता की मानेगा स्वर्ण कुमार बन जाएगा, जिसकी भी मानेगा, देश की माने, धर्म की माने, भगत सिंह बन जाएगा रे तू। धर्म पर नौछावर होने वाले बन जाइए, अपने कर्तव्य पर नौछावर होने वाले बन जाइए। कोई भी अवस्था रहे फिर भी तुम्हें सम्मान मिलेगा, दादा भीष्म बन जाओगे, कर्तव्यों से विहीन ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी क्यों ना आए। परंतु जब नहीं मानेंगे तो तुम कुछ ना रहेंगे। तुलसी बाबा केवल एक की मानते, पूरे गुरुजनों की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी, काऊ की नहीं मानी, उन्होंने केवल अपनी पत्नी की मानी, रत्ना की मानी। रत्ना की मानने के उपरांत वो राममय हो गए, भगवान राम के दर्शन प्राप्त कर लिए, उन्हीं की बात मानी थी। नहीं, पहले किसी की बात नहीं माने, तो किसी की भी माने। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम अमुक की माने, गुरु की बात माने या पिता की माने या माता, एक तो पक्ष जोड़ ले, एक अवस्था तो जोड़ ले, वहीं तुम्हारे साथ में भक्ति जुड़ जाती है, वहीं तुम्हें मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और तुम निर्भय भी हो जाते हो, तुम सुखी भी हो जाते हो। भगत सिंह ने केवल देश की मानी, सुभाष चंद्र बोस ने देश की मानी, राजगुरु चंद्रशेखर इन्होंने देश की मानी। आज भी इन्हें सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। क्रांतिकारी कितने लोगों ने प्राण दिए, उनका आज भी सम्मान होता है, आदर होता है। जिन्होंने धोखा दिया उनका आज भी अपमान होता है, उनको अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए किसी की भी माने, कहीं भी जहां तुम मानते हो वहीं मानव हो जाते हो, और वही मानवता तुम्हें श्रेष्ठता तक पहुंचा देती है, उसी मार्ग तक पहुंचा दिया या उसी स्थान तक पहुंचा देती है। शास्त्रों में एक उदाहरण और दिया गया, बताया गया कि ब्राह्मण, एक तपेश्वरी को, बैरागी को जो सदगति प्राप्त होती है वो एक ब्राह्मण को भी हो जाती है, जो अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार पालन करते हुए जीवन यापन करता है। एक ब्राह्मण की जो गति होती है, एक श्रेष्ठ योगी की जो गति होती है, वो एक क्षत्रिय की भी गति हो जाती है, जो दूसरों के लिए प्राण दे देता है, दूसरों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है, कर्तव्य का पालन करता है, सदैव सत्य और निष्ठा को धारण करता है, न्यायकारी वचन बोलता है। उस क्षत्रिय को भी वही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक वैश्य को भी वही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्राप्त होती है, यदि अपने व्यापार में वो बेईमानी नहीं करता, सबके ऊपर कृपा प्राप्त करता है, भूखे को अन्न देने में सक्षमता रखता है, देश धर्म को कभी भी आपत्ति काल की अवस्था आई तो अपने दरवाजे खोल देता है। वो वैसे सीधे स्वधर्म को अपनाते हुए स्वधाम चला जाता है, अर्थात उसी योगी की भांति उसकी सदगति होती है, उसे भी शांति और सुख में प्राप्त हो जाता है। एक योगी की भांति उस सेवक का भी कल्याण हो जाता है जो निष्ठा से पूर्ण रूप में सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, सेवा से कभी पीछे नहीं हटता। गुरु की सेवा हो, देश की हो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन यापन करता है, उस सेवक की भी वही गति होती है। अब वो पूजा पाठ करे या ना करे, यज्ञ हवन करे या ना करे, परंतु यज्ञकर्ता के बराबर ही वही पद मिलेगा, वही सम्मान मिलेगा, वही गति मिलेगी। वैसे और कोई काम करे या ना करे, अपने कार्य को निष्ठावान बन के करता रहे तो वही गति उन्हें प्राप्त होगी। क्षत्रिय दूसरों की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और सत्य का अनुसरण करते हुए न्यायकारी हो, सबको समानता से देखे, उसे वही गति प्राप्त होगी कि योगी को प्राप्त होती है।
ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करे, वही गति होगी जो एक योगी को होती है। हम अपने कामों को कर ले, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर ले, अपने कर्म को अच्छा कर ले, बस सुख की खोज हो जाती है। परेशानी कब आती है? जब हम अपने कर्तव्यों से विहीन हो जाते हैं। काम को भी हम अच्छा नहीं करते, कर्तव्यों का पालन भी नहीं करते, हम कर्महीन भी हो जाते हैं, तो फिर कहीं भी हमें शांति का मार्ग नहीं मिलता। हमारे जीवन पर जीवन जाते रहते हैं, पर सुख और आनंद हमें कहीं प्राप्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत होकर के बैठिए, इस यात्रा में थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और सुस्ता करके कभी विचार कीजिए कि अगले पल हमारा क्या होने वाला है। हमारे देखते देखते करोड़ों लाखों कितने लोग चले गए, जो कल हमारे सामने बातें कर रहे थे, जो हमसे बतिया रहे थे, जो बड़े बल का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो धनवान थे, पदवान थे, बलवान थे, वो भी सब चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि जाने वाले जो किनारे पर बिल्कुल खड़े हैं, जो नदी के किनारे के वृक्ष हैं, ऐसे 70 साल की अवस्था हो गई, 75 की हो गई, 80 की हो गई, परंतु फिर भी वो कर्तव्य विहीन ही चर्चा करते हैं, फिर भी मर्यादाहीन बात करते हैं, मर्यादाहीन ही अभक्ष्य भक्षक बोलते या खाते हैं, तो उनको कौन समझाने वाला बैठा है? आज भी वो दुखी हैं, कल भी दुखी होंगे, उनकी मृत्यु भी दुखमय होगी। सुख का साधन उन्हें कभी ना मिल सकेगा। कभी तो हमें समझना चाहिए, कभी तो हमें जानना चाहिए, जीवन हमारा स्थिर नहीं है। पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात, और देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। जाने वाला जीवन है, वो सदैव ना रहने वाला है। तो फिर हम क्यों इतने है अशांति को हम खरीदे बैठे हैं, और बैठे ही रहे और भागते ही रहे कि ये कर लें, वे कर लें, वो कर लें, सब करने में। अरे कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, थोड़ा सुस्ता के देखिए, थोड़े में ज़्यादा मान लीजिए, थोड़े में गुजारा करके देखिए, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। निरंतर अपने मन की बातें आप भी मुझ तक पहुँचाइए। ये भी किसी भले आदमी की बातें थी कि हम करें क्या? नहीं, आप चिंता ना करें, आपको वही गति प्राप्त होगी अपने कर्तव्यों का पूरा करने में। आप सेवक हैं, कोई चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। आप यज्ञ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप पूजन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप दान पुण्य भी नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप केवल सेवा जो कर रहे हो उसी को करते रहिए। वही सेवा तुम्हारे कल्याण का मार्ग होगा, वही तुम्हें वो सिद्धियां प्राप्त करा देगा, दे देगा। एक की बात थोड़ी है। रैदास भक्त केवल अपने ही चर्म का कार्य है और चर्म की क्रियाएं करते हैं, तथा जूतियां बनाते हैं, और उसी में वो अपने कर्तव्य से परंतु विहीन ना हुए, संत हो गए, भक्त हो गए, और भगवान का भी उन्हें अनुभव होता है, फिर भी वो अपने कर्तव्य से विहीन ना हुए। इसलिए आज भी वो गाए जाते हैं। तो तुम जहां भी हो, जैसी व्यवस्था में हो, जिस कार्य को कर रहे हो, वही तुम्हें सुख देने वाला है। आज एक परंपरा सी हो गई है, किसी को अपना कार्य पसंद ही नहीं, किसी को भी। ब्राह्मण को अपना कार्य पसंद नहीं, वो क्षत्रिय और वो राजा बनना चाहता है। क्षत्रियों को अपना काम पसंद नहीं, वो वैश्य बनने में लगे हुए हैं। सेवक को अपना काम पसंद नहीं है, वैश्य को अपना काम पसंद नहीं है, वो नौकरी सेवक बनना चाहता है, नौकरी पेशा और करना चाहता है। सेवक ब्राह्मण बनना चाहता है। सब उथल पुथल की ओर भाग रहे हैं। परंतु एक बात कभी देखी है तुमने? काम सबके हो रहे हैं। अरे विवाह शादी के अवसर पर कोई ना कोई तो विवाह पढ़ ही देता है, कोई ना कोई बोल ही देता है। लड़ाई के समय पर कहीं ना कहीं तो सैनिक खड़े हो ही जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कार्यों को भी बताएं। बाल बनाने वाला अपने उस काम से संतुष्ट नहीं है, वो ये और काम करना चाहता है, पर बाल सबके बन रहे हैं। फिर भी लकड़ी का कारीगर आज लकड़ी की बात नहीं करता, मैं मुझसे कोई बढ़ई कह दे तो वो अपने को बेइज्जती मानता है, इसलिए वो और कोई काम करता है। परंतु लकड़ी का काम तो हो रहा है। बर्तन बनाने वाले से कोई कहे कि तुम कुम्हार हो, और अपने को कुम्हार कहलाना नहीं चाहता है, बताना भी नहीं चाहता है कि मैं कुम्हार हूं, इसलिए अपने काम को छोड़ के अन्यों के कार्यों को लग रहा है, परंतु बर्तन तो फिर भी बन रहे हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो कार्य नहीं हो रहा है? कोई तो कर रहा है उसे, हाँ कर रहा है, केवल व्यवस्थाएं भंग होकर के इधर से उधर कर रहे। बस यही एक मर्यादाहीनता आ गई, और इसीलिए हमारे पास में बेचैनी आ गई, अशांति आ गई, बेरोजगारी आ गई, निर्धनता आ गई,
हम समझ ना सके, हम सत्य को समझें, सही को समझें, सही मार्ग को समझें। मैं हर रोज बताता हूं यही बात कि आप लोग सही को समझ लें। आप लोग अर्थ चाहते हैं, पूजा उपासना तो करते हैं, बैराग की पूजा करने चले जाते हैं, त्यागी महाराज की पूजा करने चले जाते हैं, बाबा जी के पास चले। अरे तुम्हें अर्थ चाहिए तो बाबा जी के पास क्या कर रहे हो भाई? राजाओं के पास जाइए। राजाओं के राजा कौन है? कुबेर जी हैं। कुबेर जी से धन मांगिए, कुबेर धन के देवता है। परंतु नहीं, हम बैरागी के पास जाते हैं कि महाराज हमें धन दे दो। अरे धन वो लेने के लिए बैठा है, वो कालनेमी बन गया है, जबकि वो बैरागी भी नहीं है। हमें ऊपर से ही दिख रहा है बैरागी। वो तो आश्रम बना रहा है, वो तो गौशाला खोल रहा है, वो तो वृद्धशाला खोल रहा है, वो तो जन क्या क्या कर रहा है, और तुम उसे बैरागी समझ रहे हो। वहां रागी रागी है, तुमसे 100 गुना रागी है वो। अब तुम्हें अर्थ कहाँ शांति मिल जाएगी, कहाँ अर्थ मिल जाएगा, कहाँ सुख मिल जाएगा? हम विपरीत जानने लगे। हमें स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, धनवंतरी भगवान को हम पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं। अन्य देवताओं की पूजा में निरंतर लग रहे हैं, ना कोई बता रहा है और ना कोई सुन रहा है, ना कोई समझ रहा है। हम विपरीत कोई कार्य ना करें। मेरा इशारा यही है कि हम विपरीत जब कार्य करते हैं उसमें बहुत परेशानियां आती हैं। लीक से बाहर चलने पर बैलगाड़ी खींची नहीं जाती, बड़ी कठिन होती है। बैलों की भी तकलीफ होगी, गाड़ी भी टूट जाएगी, पहिए भी टूट जाएंगे। और लीक में चलते रहेंगे तो ना बैल थकेंगे और ना गाड़ी को हानि होगी, और आपकी यात्रा भी सफल हो जाएगी। तो लीक का भाव यही है मेरा कि आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्म को करें। विपरीत भागने में बहुत द्वंद्व है। स्वधर्म निधनम चा पराधर्मो भया भया। पराधर्म दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है, तो भय को क्यों खरीदे? हम अपने काम को करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम जिस सीढ़ी पर आज खड़े हैं उससे ऊपर की सीढ़ी पर हम पहुंच जाएं। आज हमें जीवन मिला है सेवक के घर में, कल हम लोग वैश्य के घर में जीवन पाए। आगामी जीवन हमारा क्षत्रिय का हो, फिर ब्राह्मण का हो, फिर हमारा देवताओं का हो, या परमात्मा की ओर हम चलने वाले हों, तो क्या परेशानी है? कर्म अच्छे करेंगे हम चलेंगे, परंतु कर्म बिगड़ते हैं तो ऊपर से भी गिर जाते हैं। ब्राह्मण होकर के भी नीचे, शूद्रों जैसे कर्मों में आ जाते हैं तो वो नीचे भी गिर जाते हैं, जीते जी गिर जाते हैं। इसलिए चाणक्य जी एक बात बहुत सुंदर कह देते हैं कि जिस व्यक्ति ने यश नहीं कमाया, कोई विद्या नहीं है उसके पास, कोई गुण ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न ज्ञान शीलम गुणो न धर्म ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूप मृगश्चरंती। स्पष्ट कह दिया कि मृग के समान, पशु के समान है। यह बात क्या आई कि जीते जी मानव होते हुए भी, मानव की देह पाते हुए भी, फिर भी तू पशु के समान है। कब? जब कर्तव्य विहीन हो जाता है। तो इसलिए सुख की खोज तुम्हारी पूर्ण तभी होगी जब कर्तव्यों का पालन करें। आप और हमारा साथ निरंतर चलता रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आप मेरे साथ चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके मन की बातें मुझ तक पहुंचती है। तुम सोचिए, केवल कल ही तुम्हें वही बातें सुनने को मिलेंगी। यही हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।